श्रीमद् भागवतम का, है ना? हुँ, चैतन्य महाप्रभु अभी हाँ, क्या चैतन्य चरितमृत क्लास में बता रहे थे कि हम लोगों को नाम प्रचार सभी को नाम प्रचार करना चाहिए। नाम प्रचार करने से हम उनकी प्रसन्नता के लिए काम कर पाएँगे। तो बस उसी से प्रसन्न होंगे। तो कृपया करके सब कोई शुद्धता से, है ना? देखिए क्या है, उत्साह नहीं होगा तो फिर कार्य करके कोई लाभ नहीं है, ठीक है? वो कैसा होगा, आप बोल तो दीजिएगा काम करना है, काम-वाम कुछ होगा नहीं, ठीक है? तो उसी लिए उत्साह के साथ, है ना? उत्साह के साथ, दृढ़ता से भक्ति कीजिए, ठीक है? ओके। हुँ, ओके। मेरे को 36 में भी कुछ मार्क नहीं दिखाई दे रहा है। शायद हम लोगों ने पढ़ लिया हो, पता नहीं, बट 36 में कुछ भी मार्क नहीं दिख रहा है। ये पढ़ा हुआ है क्या? 35 तो पढ़ा हुआ है। माताजी शायद 37 बोल रही है ना? 36 पढ़ा हुआ होना चाहिए। शायद नहीं पढ़ा हुआ है। नहीं, 36 ही बोल रही हूँ। ओके, ओके, 36 ही बोल रही हूँ। सॉरी, सॉरी। हाँ, मैंने पढ़ लिया था। ओके, 36 है। सो गुड। यस। चलिए, समझने का प्रयास बढ़ाएँ। जिन-जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें और लेट्स कंटिन्यू। हरे कृष्ण। हुँ। आश्लेषा माताजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। भगवान समस्त यज्ञों के फल के स्वामी तथा भोक्ता है, साथ ही वे परम गुरु भी है। इस भूतल के आप सभी नागरिक जिनका मुझसे संबंध है और जो अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं, मुझ पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। अतः हे नागरिकों, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तात्पर्य। पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को भक्ति करने का जो उपदेश दिया, उसका दो रूपों में निष्कर्ष निकलता है। उन्होंने बारंबार नवदीक्षितों को अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार भक्ति करने का उपदेश दिया है, किंतु यहाँ पर वे उन भक्तों को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं जो पहले से समस्त यज्ञों की भोक्ता तथा अंतर्यामी के रूप में परम गुरु परमेश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं। यहाँ पर गुरु शब्द का विशेष रूप से उल्लेख है, जो परम पुरुष को चैत्य गुरु के रूप में इंगित करता है। अपने परमात्मा रूप में परम भगवान सभी के हृदय में विद्यमान है और वे हमेशा व्यक्तिगत आत्मा को अपने प्रति समर्पित करने और भक्ति सेवा में संलग्न होने के लिए प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए वे मूल आध्यात्मिक गुरु है। वे बद्धजीव की सहायता करने के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। इसलिए यहाँ पर उन्हें गुरु कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज पृथु के समय समय में पृथ्वी की सतह पर रहने वाले सभी लोग उनके अधीन थे। उनमें से अधिकांश वस्तुतः सभी भक्ति में लगे हुए थे। उन्होंने उन सभी को भक्ति करने तथा इस प्रकार उन पर अनुग्रह करने के लिए विनीत भाव से धन्यवाद दिया। दूसरे शब्दों में, जिस राज्य में प्रजा तथा राज्याध्यक्ष भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, वहां वे एक दूसरे की सहायता करके लाभान्वित रहते होते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हुँ। यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बड़ी अजीब बात है। अगर ढक लेते हैं तो अनकम्फर्टेबल लगता है, हटा लेते तो ठंड लगता है। ओके, अब अच्छा लगता है, बट थोड़ा ठंड है। ओके। यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है और मेरी तरफ से ये बात पेंडिंग है और मैं चाहता हूँ सारे डिवोटी ये बात सुनें। इनफैक्ट कृपया करके मेरे को जो रिकॉर्डिंग रहेगी वो मेरे को शेयर कीजिएगा और मेरे को बताइएगा कि मेरे को शेयर करना है। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर से ये सुन लीजिएगा। हुँ। इनिशिएशन लोग करते हैं, ठीक है? देखिए क्या है, समझिए बात को। बिल्कुल, जब तक कोई गुरु आज्ञानुसार नहीं चलता है, उसकी भक्ति हो ही नहीं रही है। बार-बार हम लोग बात करते हैं, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता।
तो गुरु की आज्ञा अनुसार चलना पड़ेगा। देखिए समझिए यहाँ पे कृष्णा को चैत्य गुरु बताया गया है, चैत्य गुरु के बारे में बताया गया है। पहले उस पार्ट पे चलते हैं, फिर बाद में पृथु महाराज के बारे में चलेंगे। बहुत लंबा पार्ट है, जो अभी जिस रास्ते जा रहे हैं। पहले वो समझते हैं, उसके बाद यहाँ पे आएँगे, फिर ये समझेंगे, फिर आगे की बातें करेंगे। तो होता कैसा है, अभी-अभी 1 डेढ़ 2 घंटा पहले, ऑल्दो अ, क्या बोल रहे हैं? प्रिंसिपल वाइज़ सिद्धांत सिद्धांत के तौर पे कोई फ़र्क नहीं है। परंतु अभी-अभी मैंने 1-2 घंटा पहले शिल प्रभुपाद के एक शब्द समझे और उसका मल्टीपल रेफरेंसेस, बहुत सारा रेफरेंस, एट लीस्ट 10 एट लीस्ट 10 शायद 10 बहुत कम बोल रहा हूँ बट हाँ, 10 रेफरेंस मैंने देखे और सब जगह एक चीज़ को अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है। आप समझिए, ये हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा जो अवधारणा है, हम जो पहले से सोचे हुए थे, हमको जो पहले से सही लगता था, हम जिसको सही जानते थे, हम जिसको सही बताते थे, वो सबको साइड रखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर गुरु कुछ और बोल रहे हैं तो उसका पालन कीजिए। आपको क्या लगता है, क्या नहीं लगता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनिशिएशन का मतलब होता है गुरु के कहे गए शब्दों के अनुसार जीवन को व्यापक करने की इच्छा रखना। इस बात को स्वीकारना गुरु आध्यात्मिक है और वो जिस रास्ते चलाएँगे उस रास्ते चलेंगे। गुरु कृष्णा के रास्ते जाते हैं और हमको हाथ पकड़ के कृष्णा के रास्ते हम उनका पैर पकड़ के कृष्णा के रास्ते चले। गुरु तो हमको हाथ पकड़ लेंगे पर हमको उनका पैर पकड़ना है। हाँ, अगर हमारे पैर पकड़ने के बाद गुरु किसी दिन हमारा हाथ पकड़ के भी चल लें, तो गुरु की इच्छा है। परंतु गुरु हमको तो गुरु का पैर पकड़ के रहना है। तो इनिशिएशन का अर्थ ये होता है कि गुरु के दिए गए निर्देशों के अनुसार हमको जीवन व्यापन करने की अब इच्छा है। हमने बहुत देख लिया, अपने अनुसार चल के देख लिया, लोगों के अनुसार चल के देख लिया, उसको प्रसन्न करके देख लिया, इसको प्रसन्न करके देख लिया। हर बार हम फेल ही हुए हैं, कोई हमसे खुश हुआ नहीं है, हम सब देख चुके हैं। अब और अभिलाषा नहीं है, हैं? जब बोलते हैं ना, "आर ना करिए मन आशा", यही है और कोई अभिलाषा नहीं, बस खत्म। अब गुरु जो बोलेंगे उस अनुसार चलेंगे, यही है इनिशिएशन। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, "जो मेरे बातों का पालन करता है, जो मेरे बातों का पालन करता है, जो मेरे सिद्धांतों को मानता है ना? वो पहले से ही इनिशिएटेड है। इनिशिएटर यही है, इनिशिएट करना यही है कि गुरु जो शब्द बोल रहे हैं, वाणी को पालन करना। अगर हम वाणी को पालन कर रहे हैं तो इनिशिएटेड है, ठीक है? बाकी ये बात बिल्कुल स्वीकारता हूँ, इनिशिएशन पे और भी बहुत सारी बातें करनी है, वो मेरी तरफ से पेंडिंग है। थोड़ा-सा मेरे को टाइम दीजिए, अभी भी अ, कम से कम मेरे को लगता है 5-10 दिन तो लगेगा ही, है ना? उतना समय तो दीजिए, 10 दिन के बाद हो सकता है कभी मौका मिल जाए कर दें, नहीं तो थोड़ा और समय देना पड़ जाएगा, ठीक है? थोड़ा-सा समय देना पड़ेगा और जब समय दीजिएगा तो फिर इनिशिएशन पे शिल प्रभुपाद के जो वक्तव्य हैं, उन पे भी एक स्पेशल क्लास करेंगे ताकि सभी को एकदम क्लैरिटी रहे। मन अनुसार नहीं, हमको अच्छा लगता है, हम सोचते हैं? हमारा हृदय है, हमारा मत है, हमारी इच्छा है, हमारी जागृति है, हैं? ये सब को हटाइए
और श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद क्या सोचते हैं, श्रील प्रभुपाद क्या चाहते हैं, गुरु की क्या इच्छा है, उस अनुसार, हैं? देखिए विधि-विधान पहले से स्थापित है या नहीं है, हैं? फिर क्यों बोलते हैं? अगर विधि-विधान को देखना है, जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी थोड़े दिन पहले 2-3 दिन पहले ही कभी बात हुआ, है ना? चैतन्य चेतमृत क्लास में मैंने एक एक संत का नाम लिया था, कोट किया था कि ये विधि-विधान नहीं है। पर हम लोग मालूम है क्या बोलते हैं? हम लोग प्रेयर करते हैं। साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? समस्त शास्त्र। क्या? गुरु की वाणी ही समस्त शास्त्र, उसके ऊपर कुछ नहीं। तो गुरु का कोई इंस्ट्रक्शन आ गया तो उसको शास्त्र जानिए, और नहीं जान सकते तो फिर गुरु कहाँ से? फिर क्यों कल्पना करते हैं कि गुरु कोई है भी, है ना? हुँ, तो ये मेरा मत थोड़ी ना है। ये सब तो हम डेली हैं, ये तो प्रेयर करते हैं, ये तो हम बोलते हैं, डेली बोलते हैं। अब क्या होता है ना, कलयुग को फुल ऑफ हिपोक्रेसी बताया जाता है, ठीक है? हिपोक्रेसी भरी पड़ी है, कलयुग में हिपोक्रेसी भरी पड़ी है। तो इसीलिए क्या होता है कि एक्चुअली में देखिए होता कैसा है ना, गुरु को आगे का सब पता होता है। यू वुड बी सरप्राइज्ड। आप लोगों को मैं बोलूँ तो इतना कुछ जानते हुए भी आप लोग सरप्राइज़ हो जाएँगे। श्रील प्रभुपाद को एक-एक बात पता थी, क्या-क्या होने जा रहा है। एक-एक बात, प्रिसाइज़ली एक-एक बात पता थी। ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है? उनको पता था और ठीक वैसे ही हुआ। श्रील प्रभुपाद को एक-एक बात पता थी। गुरु आध्यात्मिक होते हैं और ये क्या है ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कोई कोई मतलब उसको कंपेयर ना करे, परंतु आप लोगों को एक एक आँख दिखाने के लिए, एक दृष्टि देने के लिए बता रहे हैं। आप लोगों ने स्वयं देखा है ना, बहुत डिवोटीज़ को बीमारी होने वाली होती है, पहले ही बता देते हैं आप बीमार होने वाले हो। देखा है ना? देखा नहीं देखा? पहले ही बता देते बीमार होने वाले हो, आप ये कर लेना, आप वो कर लेना। ना, मेरे को पहले पता चल गया क्या? मेरे को पहले पता चल गया। श्रील प्रभुपाद को पहले नहीं पता चलेगा। मेरे में तो कोई शक्ति नहीं है। श्रील प्रभुपाद को पहले नहीं पता चलेगा। कोई बड़ी बात है क्या? सब कुछ पहले पता चल गया तो। मुझे बहुत क्लैरिटी से मालूम रहता है कि अगर आप ये इंस्ट्रक्शन का पालन करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएँगे। आप संघर्ष कर रहे हैं, ये कर लीजिए फिर सक्सेसफुल है। तो श्रील प्रभुपाद को सब कुछ पहले से पता था, ठीक है। हाँ, ये अगेन जो मैं कर रहा हूँ वो भी मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कोई और कर रहा है। चेहरा मेरा दिख जाता है, ठीक है, दिखने दीजिए। तो यही है कि अ, जो शुद्ध भक्त होता है उनको पता चलता है, परंतु वो कभी भी सिचुएशन का अपने लिए मिसयूज़ नहीं करते कि हमको कुछ फ़ायदा हो जाए या भगवान जो चाहते हैं उसको हम थोड़ा-सा पलट दें। भक्त कभी भी अपने लिए भी चाहेंगे ना, चीज़ों को पलटना बदल सकते हैं, कभी भी बदल सकते हैं, अपने लिए नहीं माँगते, हैं? परा दुखा दुखी, दूसरे का हित और गुरु तो सबका हित देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पृथु महाराज में आए। पृथु महाराज यहाँ पे नव दीक्षित मतलब नोविस स्टार्टिंग करने वाले हैं। हुँ। तो जो लोग अपने वर्ण में हैं, वो अपने वर्ण का कार्य करें, ठीक है? धीरे-धीरे अपने आप को शुद्ध करें, तो भक्ति कर सकते हैं। अब देखिए बात कैसा है ना, होना यही चाहिए कि अगर गुण से कोई ब्राह्मण है, गुण और कर्मों से, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कार्य करे गुण और कर्मों से, क्षत्रिय है क्षत्रिय का कार्य करे गुण और कर्मों से, वैश्य है तो वैश्य का कार्य करे गुण और कर्मों से, शूद्र है तो शूद्र का कार्य करे। कृष्णा ने भगवत गीता में भी यही बोला है वृत्तिपरक कार्य करना। परंतु गुरु है ना,
गुरु से बर्दाश्त नहीं। गुरु सोचते हैं सब कोई भगवत भक्त बन जाए। अगर कोई वैश्य का कार्य करेगा और अगर सही भी कर लिया, तो अगले जीवन में उनको अच्छा जीवन मिलेगा, भौतिक जीवन, जिसमें आगे चल के फिर से शुद्ध कार्य करना है। इट्स लाइक वीडियो गेम होता है ना, हैं? और क्या होता है? वीडियो गेम जैसे ही होता है। और तो मैंने जो वीडियो गेम कभी नहीं खेले उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना। और कोई है? हाँ, और कोई कोई भी टूर्नामेंट होता है ना, प्लेइंग टूर्नामेंट गेम का, है ना? हाँ, तो उसमें कैसा होता है, उसमें आप एक लेवल पास करते हैं, ठीक है? तो दूसरे लेवल पे जाते हैं और फिर से खेलना पड़ता है ना? जैसे सपोज़ करें लोकल लेवल पे खेल लिया, तो फिर अ, सिटी लेवल पे खेलना पड़ता है। सिटी लेवल पे जीत गए, तो फिर राज्य स्तर पे खेलना पड़ता है। राज्य स्तर पे जीत गए, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेलना होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जीत गए तो भी है ना? समझ रहे हैं? तो अलग-अलग, अलग-अलग लेवल है। चलते जाइए, चलते जाइए। तो अगर कोई वर्ण का पालन करते हुए अच्छे से भी कार्य करता है, तो उसको फिर आगे चल के फिर से करना पड़ेगा। आप एक लेवल क्रॉस कर रहे हो। जो देवी-देवता की भक्ति करते हैं, उनको फिर से आना पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। जो देवी-देवता के प्रति समर्पित है, आपको फिर से आना पड़ेगा। आप एक लेवल क्रॉस कर लीजिए, नेक्स्ट लेवल पे फिर से आकर के खिलिएगा। अभी आप भगवत धाम नहीं जा रहे। गुरु को ये बात स्वीकार्य नहीं होती। गुरु देखते हैं, देखो इतना तो संघर्ष कर ही रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसी जन्म में ले चलते हैं। राजा का कार्य यही है कि सभी को अपने वर्ण के अनुसार कार्य करें। कृष्ण भी यही बोलते हैं, अपने वृत्तिपरक कार्य करें, परंतु गुरु से बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं गुरु जो है वो कृष्णा से भी ज्यादा कृपालु। कृष्णा तो भगवत गीता में बताया ना कि अष्टांग योग कीजिए, बताया ना? श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि अष्टांग योग कीजिए, हैं? कृष्णा से भी ज्यादा कृपालु। कृष्णा जो बोल रहे हैं उससे भी ऊपर की बात है। लोअर प्रिंसिपल पे नहीं छोड़ना चाहते। और एक और बात जानिए। माताओं के लिए तो स्थिति बहुत खराब है। इस जन्म में तो मौका मिल रहा है। असलियत ये है कि माताओं को अपने जो अगेन ये भी सेम कारण है। तो पहले सुनिएगा उसके बाद आगे चलिएगा। सुनने से पहले कूद मत जाइएगा। उसको बोलते हैं जंप द गन। ऐसा नहीं, रुकिए, पहले सुनिए। माताओं को अपना निम्न धर्म, पति का धर्म ही निभाना चाहिए। पहले पिता का धर्म, पति का धर्म, पुत्र का धर्म। शास्त्रों को पिता, पति और पुत्र को ही पढ़ना चाहिए। यही होना चाहिए। शास्त्रों को पिता, पिता, पति और पुत्र द्वारा ही पढ़ना चाहिए। और माताओं को बस इनका धर्म निभाना चाहिए। पहले पिता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित, फिर अ अ, पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित, फिर पुत्र के रूप में पिता का विस्तारित रूप के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित। होना यही चाहिए। परंतु कली-काल आ गया ना, अब ये माताओं के लिए सबसे विशेष कृपा है। निम्न धर्म का कोई पालन नहीं कर रहा, तो उच्च धर्म पे सीधा चले जाइए। कोई ऑप्शन ही नहीं है, निम्न धर्म का पालन कर ही नहीं सकते। कोई ऐसी माता बता दीजिए, जिनसे पति प्रसन्न हो। कोई प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा। सच है, स्वीकारिए। कोई ऐसी माता बता दीजिए जिससे पति प्रसन्न हो। भगवत भक्त मत बोलिएगा। भगवत भक्त मत बताइएगा। भगवत भक्त हमेशा एक्सेप्शन होते हैं। हर चीज़ में हाँ, भगवत भक्त एक्सेप्शन होते हैं। कोई एक माता
आप जानते हैं? इतने सारे पति-पत्नियों को जानते होंगे। कोई एक पत्नी को जानते हैं, जिनसे पति प्रसन्न है पूर्ण रूप से, हैं? पूर्ण रूप से प्रसन्न है, कोई शिकायत नहीं, हैं? यस, सच-सच बताइए ना, बोलिए ना, बताइए ना, हैं? कोई एक माता को जानते हैं, कोई एक पत्नी को जानते हैं, जिससे पति पूर्ण रूप से प्रसन्न। तो निम्न धर्म का पालन कौन कर रहा है? अगर मान भी लें कि ये रहा निम्न धर्म और यही पालन करना है, कौन कर रहा है? अब इल्यूजन में रहें कि हम भी पालन कर लेंगे। अरे पालन कोई कर ही नहीं रहा है, ना आप कर रहे हैं। क्या होता है, देखिए, स्थिति कैसे होती है, पहले तो यही होना चाहिए कि सब कोई धर्म अनुसार कार्य करे। राजा पृथु महाराज यही तो बोल रहे हैं कि तुम लोग अपना वर्ण के अनुसार कार्य कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। परंतु लोग अपना वर्ण का पालन करना ही छोड़ देते हैं। लोग अपने धर्म का पालन करना ही छोड़ देते हैं। जो छोटा-छोटा धर्म होता है, निम्न-निम्न धर्म होता है। पति का धर्म है, पति नहीं पालन कर रहा, पिता का धर्म है, पिता नहीं पालन कर रहा, पुत्र का धर्म है, पुत्र नहीं। एक्चुअली में ये सब मालूम है क्या होता है? ये सब मात्र एक कारण से होता है, शास्त्र जानते नहीं है, इंद्र तृप्ति करना है, विषयी जीवन जीना है। शास्त्र को जानते नहीं है, शास्त्र को मानना ही नहीं है, गुरु के प्रति समर्पण है ही नहीं। सब एक ही कारण। आप ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, सब एक ही है। गुरु के प्रति समर्पण ही नहीं है, शास्त्र को जानते ही नहीं है। हम ना शास्त्र को जानते हैं, ना धर्म का पालन कर रहे हैं, ना फिर पिता का धर्म तो ये है शास्त्र को जाने। पिता का तो धर्म है, फिर पति का धर्म तो है कि शास्त्र अनुसार पत्नी को रखे, नहीं रखते। पुत्र का तो धर्म है कि माताओं को शास्त्र बताए, नहीं बताते। तो फिर क्या होगा? सब नाश हो जाता है, सब नाश हो जाता है। यही कारण है, यही कारण है। तो कोई आप वर्ण देख लीजिए, चाहे धर्म देख लीजिए, ना कोई वर्ण का पालन कर पा रहा है, ना कोई धर्म का पालन कर, तो बस अब एक ही चीज बचा, वैष्णव धर्म, भगवत भक्त बनना। और एक ही व्यक्ति बचा, गुरु, जो आपको सही मार्ग पे ले जाए। पूरे विश्व में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो सही मार्ग पे ले जाएगा, यूट्यूब नहीं ले जाएगा, कोई नहीं ले जाएगा, ले ही नहीं जा सकता, उसको धर्म का पालन ही नहीं करता है। तो यही है कि धर्म का पालन कोई कर नहीं पा रहा है, इसीलिए माताओं को बोला जाता है कि रक्षित होना चाहिए, है ना? प्रजा को भी रक्षित होना चाहिए राजा द्वारा। अब कोई राजा ही धर्म का पालन नहीं कर रहा, पहले तो पृथु महाराज कर रहे थे, परंतु कोई राजा ही धर्म का पालन नहीं कर रहा, प्रजा ही धर्म का पालन नहीं कर रही, तो फिर बचा ही क्या? तो इसीलिए बस अब एक ही चीज बचा है। इस कली काल में भक्ति करना बड़ा आसान है, परंतु अब बस एक चीज बचा है, बस एक, भगवत भक्तों की कृपा स्वीकारिए, भगवत भक्त बनिए, शुद्धता से जीवन को व्यापन कीजिए, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। इंद्र तृप्ति विषयी जीवन नहीं जिए, उससे से बाहर निकलिए। और ये सब करने में कष्ट है तो फिर जिज्ञासा भी कीजिए, परंतु चलने का मात्र एक ही रास्ता बचा है। अब कोई दूसरे रास्ते चलना चाहे तो पतन निश्चित है। हम लोग बोलते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधार, अब वही बचा है, नाम जपिएगा तो बच जाइएगा। नाम भी कैसे जपना है? अपराध रहित, अपराध सहित नहीं। नहीं तो चैतन्य चेतामृत वाला वो श्लोक याद कर लीजिए, जन्म जन्मांतर नाम जपा और कोई लाभ नहीं हुआ, मुक्ति नहीं हुई, कोई लाभ नहीं हुआ, ऐसा नहीं लिखा, मुक्ति नहीं हुई। भगवत भक्ति तो दूर की बात है, मुक्ति भी नहीं हुई। तो आज्ञा अनुसार अपराध रहित, कृष्णा प्रेम युक्त नाम जप करेंगे तो लाभ, ठीक है?
तो उस समय तो बहुत सारे रास्ते थे, परंतु अब देखिए, कोई भी हो, आज हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई भी राजा अपना धर्म का पालन नहीं कर रहा है ना? हाँ, तो आप राजा को देख लीजिए, चाहे इनफैक्ट भगवत भक्तों में भी मैं कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, परंतु कली-काल है ना, कली-काल का असर देखिए, हैं? कि ब्राह्मण का वेश होता है, हैं? शिला प्रभुपाद आज शायद चोट कर रहे थे। आज कर रहे थे या पता नहीं कहीं और पड़ा था 1-2 दिन में ही। तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण का वेश धर ले और ब्राह्मण का कार्य नहीं कर रहा है, शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे, मैं पढ़ा था कहीं कुछ रेफ़रेंस के लिए। ब्राह्मण का वेश धर ले, ब्राह्मण के कपड़े पहन ले अ, और ब्राह्मण का कार्य नहीं करे, तो वो बहुत सफ़र करेगा, है ना? हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए कि जब इतना पाप कर्म चल रहा है, एक्चुअली मालूम है कि होता कैसा है ना, होता ऐसा है कि आप जब देखेंगे ना, कलयुग का बड़ा अमेज़िंग बेनिफिट है। जिसको खुश रहना है ना, वो बहुत आसानी से खुश रह सकता है। कैसे? वो देखेगा क्या जैसे सपोज़ करें कोई भगवत भक्त, है ना? कोई देखेगा, देखो हम तो इतना भक्ति कर रहे हैं, अब बाकी लोगों को देखो, बाकी तो कोई कुछ भी नहीं कर रहा है ना, हम तो कर रहे हैं ना, है ना? तो हमको बहुत अच्छा लगने लगता है। आह! हम कितने अच्छे हैं, है ना? बाकी लोग तो सब पापी है। बोल भी देते हैं बहुत लोग। अरे! चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला भूल गए। अच्छा, और अपने आप को उच्च जानते हैं और बाकियों को निम्न जान लिया। ठीक है, ये भी अपराध ही है, परंतु चलिए ये भी कर ही लिया। परंतु अब जब अपने आप को तो ऊँचा जान लिया, आप शुद्ध होइएगा कैसे? इसीलिए गुरु से चास्टाइज़ होने के लिए तैयार रहिए। अभी जैसे बता रहा था कि श्रील प्रभुपाद कुछ और बोल रहे हैं, जबकि बहुत सारा कुछ पढ़े, उसका मत कुछ और है। श्रील प्रभुपाद एक चीज़ पे एकदम उल्टा अलग बात बोल रहे हैं, उल्टा नहीं। सिद्धांत भाई सेम है, सिद्धांत में कोई फ़र्क नहीं। मतलब कन्क्लूज़न वही आएगा। जैसे मैथ्स का प्रॉब्लम होता है ना, इस तरीके से सॉल्व करोगे तभी वही, दूसरे तरीके से सॉल्व करोगे तब भी वही। तो सिद्धांत में कोई फ़र्क नहीं, परंतु रास्ता कुछ और है। तो आप अपना रास्ता छोड़ दीजिए, आप अपना रास्ता छोड़ दीजिए। हम सभी को अपना रास्ता छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अपने अपने रास्ते नहीं, हमको गुरु के रास्ते चलना। अपने मत से नहीं, हमको गुरु के मत से चलना। अपनी इच्छानुसार नहीं, हमको गुरु की इच्छानुसार चलना। यही है भक्ति, यही है भक्ति। अगर कोई अपने मत अनुसार चल लेगा तो कर भी कुछ नहीं पाएगा। कुछ एक धर्म का पालन तो बता दीजिए, ये धर्म कर लेंगे, बाकी तो नहीं कर पाएँगे, ये कर लेंगे। अरे एक धर्म का बता दीजिए, एक, हैं? जब माता के गर्भ से जन्म लेते हैं ना, तो माता के प्रति हमारा क्या ऋण होता है। उससे भी पहले पिता के लिए ऋण होता है। पिता के प्रति ऋण होता है, माता के प्रति ऋण होता है? पूरा जिससे भी हमारा जो भी एसोसिएशन होता है, सबके प्रति ऋण होता है। हम किसी एक ऋण को कभी नहीं चुका सकते। जब हम शुद्धता से कोई कार्य करें तब तो पॉसिबल भी है, परंतु आज के दिन में एक ऋण को नहीं चुका सकते। तो फिर क्यों अगर कोई बोले हम तो अपने पिता का आज्ञा पालन करते हैं। अरे आप पिता की आज्ञा पालन कर ही नहीं सकते हैं।
यही है कलिकाल, यही है कलिकाल। आप कितने भी अच्छे हों, आप दुनिया के सबसे अच्छे हों, आपसे अच्छा कोई नहीं, अब भी आप पालन नहीं कर पाएँगे। अपूर्ण इंद्रियाँ ना, अपूर्ण इंद्रियाँ हैं ना, अब नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो यही है, हम लोग कितना भी कोशिश कर लें, हम लोग शुद्ध जीवन नहीं जी सकते, पतित जीवन रहता है। एक धर्म का पालन नहीं कर पा रहे, तो अब बस एक ही चीज़ बचा है, भक्ति करना आसान तो है, परंतु अगर किसी भी तरीके से शुद्धता चाहिए, थोड़ी-सी भी, तो बस भक्ति से ही है, वही स्वीकारना पड़ेगा। अगर भक्ति नहीं स्वीकारेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, हैं? एक एक वो होता है ना कहावत, कहावत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेक इट और लीव इट। क्या जैसे अगर कोई अ, सुपरमार्केट जाते हैं ना, कोई बड़े-बड़ा मॉल जाते हैं, तो वहाँ पे डिस्काउंट-विस्काउंट नहीं करवा पाते। वो एक रेट लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है, अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन होता है, टेक इट या तो ले लीजिए और इतना पैसा दे दीजिए या तो लीव इट, या तो छोड़ दीजिए, है ना? हाँ, कोई कोई बात-वात मत कीजिए, पूछिए नहीं, इसको कम हो सकता है, हैं? ये सब नहीं चलेगा, है ना? टेक इट और लीव इट, यही चलता है। तो जीवन में भी यही है। अगर भक्ति स्वीकारनी है तो गुरु की आज्ञा अनुसार चल लीजिए, कृष्णा की आज्ञा अनुसार चल लीजिए, नहीं तो लीव इट, भक्ति छोड़ दीजिए। हाँ, ये बात सही है। इस रास्ते में हम बहुत प्रयास कर सकते हैं, कीजिए, कीजिए, कीजिए। इस रास्ते में हम बहुत प्रयास कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। इस रास्ते में संघर्ष करना भी बुरा नहीं है। जैसे सपोज़ करें भौतिक जगत के लिए क्या होता है, अगर सपोज़ करें कोई धन कमाने गया, हैं? तो सुबह सपोज़ कीजिए सुबह-सुबह ठंड ज़्यादा है ना आजकल, अभी और ज़्यादा हो गया है। सुबह-सुबह 5 बजे निकला, हैं? घर से सुबह 5 बजे निकला। वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेटेड जगह रहते होंगे ना, उनको समझ में आता होगा, ट्रैफ़िक इस प्रकार का होता है, कभी-कभी 2-3 घंटे पहले निकलना पड़ता है, ऑफ़िस के लिए, है ना? बड़े शहरों की बड़ी बातें, ऐसा होता है। तो 5 बजे बोल रहे हैं तो बाकी लोगों को ज़्यादा लग रहा होगा, पर हाँ, 3-3 घंटे तो निकलना होता है, 2 घंटे, 3 घंटे जैसा तो निकलना पड़ता है। तो अगर सपोज़ करें सुबह 5 बजे निकला और रात को थक-हार के साढ़े 11 बजे आ रहा है ना? प्रसाद पाया, 12 साढ़े 12 बजे सोया, फिर से सुबह 5 बजे निकल गया। अगर कोई इतना भी प्रयास कर रहा है, धन कमाने के लिए, हैं? तो हमको गलत नहीं लगता है। इस जगत में हम लोग सोचते हैं, हाँ, बड़ा आदमी बनने के लिए करना पड़ता है, कभी-कभी सिचुएशन ऐसा होता है, करना पड़ता है। परंतु जब भक्ति के लिए बोल दें ना, कि 2 माला कर लीजिएगा, तो बड़ा महँगा लग जाता है। लोग स्वीकार कर लेते हैं। मैं किसी को पर्सनली जानता हूँ, कोई ऐसा करता है। ठीक है, 5 बजे नहीं करता होगा, मतलब घर में 6 घंटा या 7 घंटा रहता होगा, ऐसा, ठीक है। मैं पर्सनली जानता हूँ और घर में भी ऑफ़िस का काम करते हैं। ऐसा अथक मेहनत कर रहे हैं, सुबह से रात तक बस लगे हुए हैं, काम किए जा रहे हैं। हम उसको भी गलत नहीं जानते, परंतु अगर कोई भक्ति के लिए थोड़ा-सा एफर्ट करने बोल रहे हैं, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। कोई भौतिक लाभ के लिए काम करता रहता है, तो हम लोगों को सही लगता है। हाँ, जीवन है तो करना पड़ता है, इतना तो करना पड़ेगा। इतना कठिन लक्ष्य है, तो ये कार्य तो करना पड़ेगा। इतने ऊपर पोज़ीशन पे तो ये तो करना पड़ेगा। परंतु जब कृष्णा बोलते हैं, लाखों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, तो हमको नहीं समझ में आता कि ये तो बड़ा कठिन है, थोड़ा तो करना पड़ेगा। और कोई बहुत ज़्यादा नहीं प्रयास करना है हमको, बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना है, बहुत सरल है। हमको बस क्या करना है, हमको बस दृष्टिकोण बदल देना है। सब कुछ कृष्णा के लिए करना है, सब कुछ गुरु के लिए करना है।
गुरु की प्रसन्नता, कृष्णा की प्रसन्नता जिसमें है कर लीजिए, नहीं है मत कीजिए, खत्म। और इस प्रयास में जैसे अ, हम बोले कि आपको अच्छा जीवन जीना है, खराब जीवन नहीं जीना है। उसमें क्या है? उसमें अच्छा जीवन जीने के लिए हमको मलमूत्र त्यागने के लिए बाथरूम जाना पड़ता है, टॉयलेट जाना पड़ता है, नहा करके साफ हो करके निकलना पड़ता है। ये गंदे हाथ तो नहीं निकल सकता। हमको नहाना भी पड़ता है, घर को साफ भी करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से हमको बहुत सारे नियमों का पालन भी करना पड़ता है, कोई बड़ी बात है क्या? तो ये नियमों का पालन करना पड़ता है, जीवन शुद्ध जीवन जीना पड़ता है, बस यही है। मुश्किल है, एकदम आसान है। अगर भौतिक लाभ के लिए जैसे अगर कोई भक्ति करता है ना, तो उसको बोलते हैं इतना कष्ट है, इतना ये है, इतना वो है। अगर भौतिक लाभ के लिए अगर आप हम आपको उतना ही काम करवाने लग जाएँ, तो आप 10 गुना ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हैं। लोग 2 घंटा नाम नहीं जप सकता है, ऑफ़िस में 10 घंटा काम करता है, नहीं करता। 12 घंटा काम करता है, नहीं करता। हैं? जो बिज़नेसमैन होता है ना, वो और भी करता है। रात को सोते-सोते भी करता है, दिमाग उसी में चल रहा है। बहुत सारे बिज़नेसेज़ हैं। अगर आप किसी बिज़नेस को जानते हो, देखे हो, रात को भी कोई कस्टमर आ जाए या कोई सामान आ जाए, तो रात को भी लेने के लिए तैयार रहता है। करता है। भौतिक लाभ के लिए काम करना पड़ता है, परंतु भक्ति के लिए नहीं होता। भक्ति है ना, हैं? आराम से, हैं? सोच के देखिए, जिसका हमारे जीवन में मात्र इतना वैल्यू है कि कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद चल जाएगा। उसके लिए तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, परंतु जो हमेशा रहेगा, जो हमको हमेशा परिवर्तित कर रहा है, जो शुद्ध बना दे रहा है, उसके लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। और ये जानते हुए कि ये जो निम्न धर्म का पालन कर रहा है, वो भी निम्न धर्म का पालन हो ही नहीं पा रहा है। जो छोटे-छोटे निम्न नहीं बोलना चाहिए, निम्न मतलब घटिया भी समझा जा सकता है। निम्न मतलब लोअर मैं बोल रहा हूँ। जो नीचे-नीचे धर्म का पालन कर रहा है, वो धर्म का पालन भी नहीं कर पा रहा है। ना पिता के प्रति, ना पुत्र के प्रति, ना समाज के प्रति, ना देश के प्रति, ना इसके प्रति, ना उसके प्रति। किसी का ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, किसी का धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, कोई एक शुद्ध जीवन नहीं जी पा रहे। ये जानते हुए भी, है ना? बड़ी विकट समस्या है। तो यही है, इस प्रकार से उस समय तो राजा पृथु अ अ, क्योंकि प्रजा शुद्ध थी, तो अपना जीवन का व्यापन कर पा रही। और देखिए कैसा है ना, एक और एग्ज़ाम्पल ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे शास्त्र में बताया हुआ है कि दान, यज्ञ और तप सभी को करना है। भगवद गीता में बताया गया है ना। अब दान सही व्यक्ति के प्रति होना चाहिए। मुझसे पूछा जाता है, "प्रभु जी किसको दान करें?" अब मेरे पास एक विकल्प तो है, मैं आप लोगों को बताया हूँ। दूसरा विकल्प सच में मेरे पास नहीं है। जितना मैं देखता हूँ, मैं किसी का निंदा नहीं करना चाहता, परंतु दूसरा विकल्प मेरे को दिखाई नहीं देता। आप किसके प्रति कीजिएगा? नहीं कर पाइएगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, अगर सच में दान करने का अवसर मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। अभी सोच के देखिए ना, आपको हमको ठंडा लग रहा है ना? अभी ये जो टोपी नहीं पहना हाँ, एकदम ठंडा-ठंडा। सोच के देखिए गायों का क्या हाल हो रहा होगा, जो रोड पे ऐसे ही छोड़ दी गई हैं। क्या हाल हो रहा होगा? हमने ही तो पेड़ को काट दिया ना, उनको रहने की जगह भी नहीं दे रहे। हुँ, हमको कष्ट हो रहा है, उनको नहीं हो रहा ना। तो ये है, हम लोग ऐसा कर रहे हैं।
एकदम गलत है। या वो गौशाला में जाकर के देखिए ना, कोई गौशाला में जाकर तो गायों को क्या है, गायों को आज के दिन में वो बोरा होता है ना बोरी, वो पहना दी जाती है, ठंड लगती है बहुत। हवा के लिए ढक दिया जाता है। बहुत सारी गौशालाएँ देखेंगे ढक देंगे। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। गरम-गरम खाने को भी देते हैं, बहुत अच्छा। परंतु जो रोड पे गाय चल रही है उनका क्या है? उनसे क्या अपराध हो गया? हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? जब दान की बात आती है ना मेरे को लगता है क्यों लोग दान क्यों नहीं कर सकते? हम लोग क्यों नहीं मदद कर सकते? मदद क्या है? ये तो हमारा दायित्व बनता है, तुम्हारा राइट ये तो हमारा करना ही चाहिए। ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमको तो करना ही चाहिए। तो ये है कि सभी को कार्य करना चाहिए, ये गलत है, हम लोग कार्य नहीं कर पा रहे तो, है ना? करना चाहिए। और हे हाँ, आज शिला प्रभुपाद की वाणी थी कहीं पे, यहाँ पे दान अगर गलत दान का अगर गलत उपयोग करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव होगा। बिल्कुल। परंतु ऑलमोस्ट सब कोई दान का दुरुपयोग ही कर रहा है। जीवन का दुरुपयोग कर रहा है। सभी को भ्रमित कर रहा है। सब कोई को भ्रमित कर रहा है। उसको खुद भी नहीं पता है। सब कोई स्ट्रगल कर रहा है। निकलिएगा कैसे? और कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? वाचा लिखने का भी प्रयास इसीलिए स्टार्ट हुआ। मुझे एकदम क्लियर दिख रहा है कि कोई भी मदद नहीं कर रहा और हम भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो कम से कम अ अ, एक गुरु का कार्य है कि वो सत्य बोले, है ना? गुरु के पद पे रहे, सत्य बोले, हैं? तो कम से कम सत्य बोलने का तो प्रयास करें, सब कोई सुने, धीरे-धीरे शुद्ध होएँ, स्वीकारें। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, बारंबार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, करते रहूँगा। कृपया करके सभी को जोड़ने का कोशिश कीजिए और सबको ही दान दें। अगर गायों की सेवा के लिए सब कोई दान दे, तो उससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं होगा, है ना? मेरे लिए मतलब अ, मेरे लिए सबसे अच्छा तो यही होगा कि आप भगवान की वाणी को स्वीकारें और सभी की मदद करें। डेफ़िनिटली। परंतु इमीडिएटली गायों की सेवा हो रही है, बहुत अच्छा है। इससे क्या होगा, सब कोई शुद्ध होने के रास्ते चलेगा। जैसे यहाँ पे पृथु महाराज के लिए बताया गया ना, पृथु महाराज क्या निम्न धर्म के पालन के लिए लोग निम्न धर्म का पालन कर रहे हैं जो, अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत अच्छा, उनके प्रति अपना कृतज्ञता दिखा रहे हैं, है ना? तो ये सारे निम्न धर्म का पालन गायों की सेवा से हो जाएगा, है ना? सबसे ऊँचा धर्म तो यही है। आप भक्ति करें, भगवत धाम जाएँ, सभी को भक्त बनाएँ, भगवत धाम ले जाएँ। सबसे ऊँचा धर्म तो यही है। परंतु एट लीस्ट गौ सेवा करके, गायों की रक्षा करके, गायों के लिए कार्य करके, हम लोग निम्न धर्म का पालन तो अच्छे से कर पाएँगे। मेरा रिक्वेस्ट है कम से कम इसके लिए कुछ करते रहिए, प्रयास करते रहिए, निरंतर प्रयास करेंगे, करते रहेंगे। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक श्लोक और लेते हैं।
हुँ, ठीक है। एक कुछ हाइलाइटेड है, देख लेता हूँ। हरे कृष्ण। ऋचा माता जी आप रीड करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। ब्राह्मण तथा वैष्णव अपनी सहिष्णुता, तपस्या, ज्ञान तथा शिक्षा जैसे गुणों के द्वारा स्वयं ही महिमा मंडित होते हैं। इन सभी आध्यात्मिक संपत्तियों के कारण वैष्णव राजकुल से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि राजकुल इन दोनों समुदायों के सामने अपनी भौतिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए और उन्हें अपमानित करने से बचना चाहिए। तात्पर्य। पिछले श्लोक में पृथु महाराज ने राज्य के शासकों तथा नागरिकों के लिए भक्ति की महत्ता बताई है। अब वे बता रहे हैं कि भक्ति में क्रमशः किस प्रकार स्थिर हुआ जाए। श्रील रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवत भक्ति की उपमा एक लता से दी थी। लता का तना कमजोर होता है, अतः उसे बढ़ने के लिए दूसरे वृक्ष का के सहारे की आवश्यकता होती है और बढ़ते हुए पर्याप्त सुरक्षा की आवश्यकता होती है ताकि यह नष्ट न हो जाए। भक्ति रूपी लता को सुरक्षा प्रदान करने का उल्लेख करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णवों के चरण कमलों के प्रति अपराध से बचने पर विशेष बल दिया है। ऐसे अपराध वैष्णव अपराध कहलाते हैं। यदि कोई वैष्णव अपराध करता है तो भक्ति सेवा में उसकी सारी प्रगति की जांच की जाएगी। प्रभु जी, ये सेंटेंस मुझे थोड़ा अजीब लगा था क्योंकि इंग्लिश में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन था जांच की जाएगी, उसमें था जाँच की जाएगी नहीं मतलब हाँ, वो कंटेन हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, प्रभु जी आगे उसमें नहीं था बढ़ प्रोग्रेस एडवांसमेंट विल बी चेक्ड, ऐसा लिखा था हाँ, उसमें। एडवांसर ड्यूटी चेक मतलब वो अंग्रेजी में एक फ्रेज़ है, चेक का मतलब ये भी होता है रोक दिया जाए। जी जैसे प्रभु। चेकिंग होता है ना, पुलिस वाले चेकिंग करते हैं, चेक होने का मतलब क्या है? रोक दें। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। चाहे कोई भक्ति में कितना ही अग्रसर हो, यदि वह किसी वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो उसकी सारी उन्नति बर्बाद हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि महान योगी दुर्वासा मुनि ने वैष्णव अपराध किया था। फलस्वरूप अपराध से अपने को बचाने के लिए उन्हें 1 वर्ष तक निरंतर सारे ब्रह्मांड में, यहाँ तक कि वैकुंठ लोक में भी भ्रमण करते रहना पड़ा। अंत में जब वे वैकुंठ में भगवान के पास पहुंचे तो भी सुरक्षा नहीं मिली। अतः वैष्णव के चरणों के प्रति अपराध न करने के लिए सतर्क रहना चाहिए। सबसे जघन्य वैष्णव अपराध गुरु अपराध है, जो गुरु के चरणों पर किया जाता है। भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए गुरु अपराध अत्यंत जघन्य माना जाता है। पवित्र नाम के जप के विपरीत जो 10 अपराध किए जाते हैं, उनमें प्रमुख अपराध है गुरु की अवज्ञा तथा वैदिक साहित्य की निंदा। वैष्णव की अत्यंत सरल परिभाषा श्री चैतन्य महाप्रभु ने दी है। जो किसी को तुरंत भगवान का स्मरण दिलाए वह वैष्णव है। इस श्लोक में वैष्णव तथा ब्राह्मण दोनों का उल्लेख है। वैष्णव विद्वान ब्राह्मण माना जाता है, अतः वह ब्राह्मण वैष्णव या ब्राह्मण पंडित कहलाता है। दूसरे शब्दों में वैष्णव पहले से ब्राह्मण होता है, किंतु ब्राह्मण के लिए आवश्यक नहीं कि वह शुद्ध वैष्णव हो। जब कोई व्यक्ति अपनी शुद्ध पहचान को जान लेता है, ब्रह्म जानाति, तो वह तुरंत ब्राह्मण बन जाता है। ब्राह्मण चरण में पूर्ण सत्य की समझ मुख्य रूप से अवैयक्तिक दृष्टिकोण पर आधारित होती है। हालांकि जब एक ब्राह्मण सर्वोच्च भगवान की व्यक्तिगत समझ के स्तर तक पहुंच जाता है तो वह वैष्णव बन जाता है। वैष्णव ब्राह्मण से बढ़कर होता है। भौतिक रूप से मानव समाज में ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च होता है, किंतु वैष्णव ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण तथा वैष्णव दोनों ही आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होते हैं। भगवत गीता में ब्राह्मण के गुण सत्यनिष्ठ सत्यनिष्ठा, समता, इंद्रिय निग्रह, सहिष्णुता, सरलता, ब्रह्म ज्ञान, शास्त्रों में दृढ़ विश्वास तथा जीवन में ब्राह्मण गुणों का संप्रयोग बताए गए हैं। इन गुणों के अतिरिक्त जब कोई भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करता है तो वह वैष्णव बन जाता है।
पृथु महाराज अपनी भक्ति परायण प्रजा को ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के प्रति अपराध न करने के लिए सचेत करते हैं। उनके चरण कमलों के प्रति किए गए अपराध इतने विनाशकारी होते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के परिवार में जन्मे यदुवंशी तक उनके चरणों पर अपराध करने के कारण विनष्ट हो गए। भगवान कभी भी ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों के प्रति अपराध को सहन नहीं कर सकते। कभी-कभी अपने अधिकारपूर्ण पदों के कारण राजकुमार अथवा सरकारी नौकर ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की उपेक्षा करते हैं। उन्हें यह नहीं पता रहता कि ऐसे अपराध के फलस्वरूप वे विनष्ट हो जाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए क्या है यहाँ पे विशेष रूप से वैष्णव अपराध के बारे में। लोग वैष्णव अपराध को एकदम गलत जानते हैं और मुझे कृपया करके 7 मिनट तो दीजिए एक्सटेंड 10 बज के 7 मिनट तक तो दीजिए, ठीक है? इतना तो टाइम लगेगा। ओके, ज़्यादा ज़्यादा टाइम नहीं लेना, 10 बज के 7 मिनट, ठीक है? कोशिश करेंगे कंप्लीट करने तो आजकल लोग वैष्णव अपराध को अलग रूप से देखते हैं और सब जगह वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध लगा देते हैं। आज ही मेरी किन्हीं डिवोटी से बात हो रही थी। अ, आजकल एक ज्ञान और मिलने लग गया है। अ, ये वैष्णव अपराध के बारे में जानते हैं। पहले पहले एक क्रिटिकल पॉइंट देखें। तो पहले तो आजकल सुनते हैं वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध हर चीज़ में बस। दूसरा एक और लगा दिया जाता है कि अच्छा वैष्णव अपराध हो रहा है। दूसरा क्या है? उम, सीनियर डिवोटी सीनियर डिवोटी। मुझे शास्त्र में उच्च भक्त के बारे में कोई ज्ञान मिला ही नहीं है। मैंने नहीं देखा सीनियर डिवोटी के बारे में। अभी किन्हीं को चाहिए ना, तो मैं बहुत ही बड़े पहुँचे हुए तथाकथित भक्त के मैं कोट दिखाऊँगा, सीनियर डिवोटी के बारे में बात करते हैं कि अगर एडवांसमेंट चाहिए तो सीनियर डिवोटी का संग करो। शास्त्र का रेफरेंस बताइए ना। आप क्या बोल रहे हैं मेरे को कुछ नहीं जानना। ये कोइंसिडेंस का बात है कि मैं देख लिया, मैं नहीं देखने वाला था। परंतु शास्त्र में लिखा हुआ है क्या? शिला प्रभुपाद बोले हैं क्या? शिला प्रभुपाद ने कभी सीनियर डिवोटी आपने आज तक सुना है? सीनियर डिवोटी के पास जाकर के उन्नति उन्नति हैं? भक्ति में उन्नत हो जाएँगे। कभी सुना है? गुरुनिष्ठ होने बोलते हैं। शिला प्रभुपाद हमेशा क्या बताते हैं? गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण। तो एक तो भ्रम है, हैं? सीनियर डिवोटी। सीनियर कौन होता है जी? हमको पहले ये भी थोड़ा समझा दीजिए। हमको ये भी थोड़ा समझ में नहीं आता है। प्रहलाद महाराज सीनियर डिवोटी है, जूनियर डिवोटी है? ध्रुव महाराज सीनियर है, जूनियर है? अरे 5-5 साल के हैं जी। सीनियर कहाँ से हुए? हैं? कितने साल से भक्ति में? 5 साल तो आयु हो रहा है। ये सीनियर है, जूनियर है? थोड़ा हमको नहीं चलता। समझाइए ना। क्लैरिटी दीजिए थोड़ा। तो जो गुरुनिष्ठ हो, जो गुरु की वाणी बोल रहा, वो सर्वोच्च है। जो गुरु अपने गुरु की बात बोल रहा है, वो सर्वोच्च है। वहां पे शुद्धता है। शुद्धता कृष्णा से आ रहा है। पता नहीं, लोग अपना मत बना लेते हैं। बहुत सारी बातें हैं, ठीक है? लोग अपना-अपना कुछ-कुछ बनाते हैं, है ना? कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज़, मनगढ़ंत कहानियाँ, अच्छा लगता है। एक और कहानी है वैष्णव अपराध। देखिए, वैष्णव अपराध बिल्कुल सही बात है, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। परंतु सबसे बड़ा अपराध कोई करे तो वो गुरु अपराध है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सबसे बुरा अपराध कोई कर सकता है तो वो गुरु अपराध है। गुरु के प्रति अपराध करने वाला उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। वैष्णवों की निंदा करना अपराध है। गुरु की अवज्ञा करना अपराध है। अगर कोई गुरु मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ अभी। अगर कोई गुरु प्रामाणिक है और आज का पतित अवस्था को देखता है, जनरली गुरु को है ना, गुरु को अपना भगवत ज्ञान दे देना चाहिए
और ज़्यादा कुछ बताएँ नहीं तो भी सही है। भगवान के बारे में बता दिया, भगवान के ऐसे कार्यकलाप हैं, आपका लक्ष्य ये है, आप ये कार्य कीजिए, चलिए। अब और कुछ नहीं बता रहे। परंतु श्रील प्रभुपाद है ना, बहुत कृपालु हैं। आप देखिए ना, प्लीज़ देखिए, श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में जो अनऑथराइज्ड लोग हैं, उनके बारे में चैतन्य चरितामृत बुक में लिखते हैं। ये सारा जो भी हो रहा है, ये गुरु का वाणी नहीं है, ये सब अपना मंत्र बना लिया है, ये सब अपना तरीका बना लिया है, ये सब गलत है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं बुक में, चैतन्य चरितामृत में। आप लोगों ने पढ़ा है ना? हाँ? हरे कृष्णा, पढ़ा है? हुँ? पढ़ा नहीं पढ़ा? चैतन्य चरितामृत में वो क्या फेक संप्रदाय को एक्सपोज़ करते नहीं करते? हैं? हरे कृष्णा, करते हुए पढ़ा है? नहीं याद आ रहा है? चलिए, एक काम करता हूँ, मैं निकाल के दूँगा। मैं ग्रुप पे भी निकाल के देने का कोशिश करूँगा। वो थोड़ा-सा निकालना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करते हैं। तरीका निकाल कर के निकालते हैं। ओके, तो अभी मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ। तो श्रील प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद एक्सपोज़ कर रहे हैं न सिर्फ वाणी से, परंतु बुक में लिख के, चैतन्य चरितामृत में भी लिख करके, इन मनगढ़ंत सोच वालों को। अब बात ऐसी है, सपोज़ करें कोई भी संप्रदाय है और कोई भी संगठन है, वहाँ पे अ, मैं वो कड़वे शब्द नहीं बोलता, थोड़ा मीठा बोल देता हूँ, ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे इनोसेंट लोग आ सकते हैं, जिनको पता नहीं है कि ये लोग गलत हैं? अगर भगवान के नाम का प्रचार हो रहा है, आपको नहीं पता है गलत है, आप चले जाएँगे। अगर आप लोगों को भी नहीं पता होता शास्त्रों के बारे में इतना डीपली, तो आप लोग भी कहीं पे भी चले जाते ना। तो ठीक इसी प्रकार से कहीं पे कुछ हो रहा है, आप चले गए। अब श्रील प्रभुपाद तो पूरे संप्रदाय को गलत बता रहे हैं, तो वो व्यक्ति भी गलत हो गया। अब वो तो अज्ञानी है, वो तो सच में भगवान का रास्ता चलना चाहता है। तो ये तो अपराध कर दिया श्रील प्रभुपाद। वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध। हैं? हो गया क्या वैष्णव अपराध? नहीं हुआ, नहीं हुआ। वो गुरुनिष्ठ हैं। अगर हम गुरुनिष्ठ रहते हैं और गलत का हम प्रतिकार करते हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है। इसमें हम अपना हित ना देखें, मेरा कोई लाभ हो रहा है। नाम के बल पे पाप नहीं करना है, गुरु के बल पे पाप नहीं करना है, कि मेरा कोई लाभ हो जाए। अपना लाभ नहीं। परंतु अगर गुरु के कहे अनुसार हम किसी गलत को भी एक्सपोज़ कर रहे हैं, तुम गलत काम कर रहे हो। परंतु किस लिए? क्योंकि गुरु ने बोला है। कृष्णा के कहे अनुसार किसी को हम मूर्ख जान रहे हैं। अब देखिए, मूर्ख जान रहे हैं वो अच्छी बात है, परंतु बहुत स्ट्रांगली मत बोल दिया कीजिए। जैसे अगर कोई नॉन-वेज खाने वाला मिल गया, हैं? तो आप कल उसको देख कर के बोले अ, कोई रास्ते पे आप जा रहे हैं, कोई नॉन-वेज खाने वाला मिल गया, तो आप उसको देख के बोले, "यू ईट सिन" आप पाप खाते हो, है ना? बात सही बोल रहे हैं। भगवद गीता में बोला गया है, परंतु थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा उसके लिए। क्योंकि उसको कृष्णा से प्रेम है नहीं, सत्य स्वीकारता है नहीं, भ्रम की अवस्था में है, गलत कार्य कर रहा है, अचानक से आप जा कर के पूर्ण सत्य उजागर कर दें, तो वो ठीक नहीं। ये बात सही है। ठीक इसी प्रकार से गुरु की वाणी बोलनी चाहिए, समय काल परिस्थिति के अनुसार हमको अ सॉफ्टली या बहुत स्ट्रांगली रखना चाहिए, ठीक है? जब भक्त बहुत सिंसियर हो जाए, तो बहुत स्ट्रांगली रखना चाहिए। भक्त इनसिंसियर रहे, थोड़ा थोड़ी थोड़े थोड़ा थोड़ा डोज़ मिलना चाहिए, है ना? परंतु जब भक्तों में शुद्धता आने लग जाए और स्ट्रांगली और स्ट्रांगली और स्ट्रांगली, है ना? क्योंकि हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि कोई प्रसन्न होए, कोई दुखी होए। हमारा लक्ष्य ये है सब कोई भगवत धाम जाए।
बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए और चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासाएँ होंगी तो बोलेंगे। हरे कृष्णा। कोई हैंड रेज़ मिलेगा? नहीं हो रहा? थक गया हाथ? ओके। गिरधारी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा कृपा सिन्धुभ्यैव च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस दिनों में श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामा शरीर श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय सभी श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय जय भक्तों की जय हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण चलिए मैं निकालने की कोशिश करूंगा आप लोग अपना जिज्ञासा पूछिए मेरा रिक्वेस्ट है थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए अभी है ना हरे कृष्ण यस यस पूछिए ना हाँ ये देखिए आइए ये तो यहीं पे मिल गया पृथु महाराज के बारे में 417.5 417.5 कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी मैं भूल जा रहा हूँ मैं चैतन्य चैतन्यमृत और इसमें पूरा एकदम इधर-उधर कंफ्यूज कौन सा चैप्टर चल रहा है? हैं? ये देखिए 21 17 में लिखा हुआ है 5th श्लोक ये देखिए ठीक है 417.5 क्या लिखा हुआ है? हाँ, अब पढ़िए यहाँ पे पढ़िए यस पढ़िए वैष्णव अपराध चिल्लाइए थोड़ा चिल्लाइए है ना हम भी थोड़ा सुने कौन रीड करेगा हैंड रेज कीजिए जल्दी हरे कृष्ण आश्लेषा माता जी पढ़िए इट इज सेड बस मिसलेड डेम तक पढ़िएगा इट इज सेड हाँ Hare Krishna Guruji. It is said that unless one accepts a mantra from one of these sampradayas, the so-called mantra will not act in Kali Yuga. Many sampradayas have sprung up without authority, and they are misleading the people by giving unauthorized mantras. The rascals of these so-called sampradayas do not observe the Vedic rules and regulations. Although they are addicted to all kind of sinful activities, they still offer the people mantras and thus mislead them.
Intelligent persons, however, know that such mantras will never be successful, and as such, they never patronize such upstart spiritual groups. People should be very careful of these nonsensical, nonsensical sampradayas to get some facility for sense gratification. Unfortunate people in this age receive mantras from these so-called sampradayas. Prithu Maharaj, however, showed by his example that one should receive knowledge from a bona fide sampradayas. Therefore, Maharaj Prithu accepts Sant Kumara as his spiritual master. Hare Krishna Guruji. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अ, 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 यहाँ पे पृथु महाराज के बारे में है कि सनत कुमार को स्पिरिचुअल मास्टर गुरु के रूप में स्वीकारते हैं। अब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बहुत लोगों को यहाँ पे, है ना? ये कैसे हो गया? हैं? लिविंग लिविंग नहीं बोलिएगा, छोड़िए क्या बोलिएगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसे संप्रदाय के लिए रास्कल शब्द इस्तेमाल किया श्रील प्रभुपाद ने। ये क्या? ये अपराध हो गया। हिपोक्रेट को हिपोक्रेट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? चोर को चोर नहीं बोलेंगे। अगर कोई चोरी कर रहा है, उसको चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सज्जन व्यक्ति है जो चोरी कर रहा है? हैं? कोई चोर है, वो चोरी कर रहा है। ठीक है, तो वैष्णव अपराध का मतलब ये नहीं होता कोई कपड़ा धारण कर ले तो हम उसको वैष्णव बोल दें। ठीक है, कोई आकर के कृष्णा का नाम जपेगा। यहाँ पे देखिए अनऑथराइज्ड मंत्र कैसा है? अनऑथराइज्ड, परंतु नाम तो कृष्णा का ही है ना। नाम तो बहुत सारे ऐसे अनऑथराइज्ड संप्रदाय हैं जहाँ पे देवी देवता का भी नहीं, कृष्णा का ही नाम दिया जा रहा है। तो नाम तो कृष्णा का ही है। तो क्या ये अलाउड है? नहीं है, नहीं है। ठीक है, नहीं है, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, वैसे ही अ, मैं एक और निकालने का कोशिश करता हूँ। अगर मिल जाए तो मैं बताता हूँ। मुझे याद तो आ रहा है, साफ-साफ चैतन्य चेतामृत में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है और एक बार मैंने कभी अ, एक डिवोटी को दिखाया भी था। देखिए ये पढ़िए, अ, ये क्या मंत्र लिखा हुआ है? कुछ याद आ रहा है? तो वो डिवोटी समझ नहीं पाए थे। फिर मैं बताया चैतन्य चेतामृत में लिखा हुआ है। श्रील प्रभुपाद ने ये मंत्र भी लिखा हुआ है ना? हाँ, तो ये बात है। तो ये वैष्णव अपराध नहीं है। हाँ, कितना बब्बू जी, अरे कितना बब्बू जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, यस। हाँ, ये रहा। हाँ, ये पढ़िए। Chaitanya Chaitamrit 7.168. The Panchatattva is very important factor for understanding Sri Chaitanya Mahaprabhu. चैतन्य महाप्रभु को समझने के लिए पंचतत्व बहुत महत्वपूर्ण है। These सहजियास, अब इससे ज्यादा गाली क्या बकेंगे? सॉरी, सॉरी, पर ठीक है वो गाली होती है ना, मैं क्या बोलूं। These सहजियास who not knowing the importance of Panchatattva concoct their slogans such as
ये जो सहजिया लोग हैं, जिसको पता ही नहीं है पंचतत्व मंत्र का क्या महत्व है, वो अपना ही स्लोगन बनाते हैं। कैसे? सच एज़ भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम, और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा हरे रामा, श्री राधे गोविंदा। सच चैंट मे बी गुड पोएट्री। ये जो चैंटिंग है, ये हो सकता है एक अच्छा कविता लिख दिया हो, बट दे कैन नॉट हेल्प अस गो फॉरवर्ड इन डिवोशनल सर्विस। भक्ति में ये आगे नहीं ले जाने देगा। In such chants, there may be there are also many discrepancy which need not be discussed here. इन सभी नाम जप में बहुत सारी गड़बड़ियां भी है जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. Strictly speaking, when chanting the names of Panchatattva, one should fully offer their obeisances Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaur Bhakta. तो जब पंचतत्व मंत्र का जप कर रहे हैं तो हमको पूर्ण रूप से पंचतत्व पे समर्पित होना चाहिए और उनके भक्तों पे भी। ठीक है, तो साफ-साफ लिखा हुआ है अ, 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 कि one should not foolishly adopt any of the slogans concocted by imaginative devotees. ये सब जो मनगढ़ंत जो स्लोगन बना लिया गया उसको स्वीकार ना करें। ठीक है, तो कितना स्ट्रांगली लिखा हुआ है चैतन्य चैतामृत आदि लीला 7.168। वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध हुआ क्या? गॉड ब्रदर्स के लिए कितना नेगेटिव बोलते थे श्रील प्रभुपाद। वैष्णव अपराध तो होता कैसा है ना, लोगों को कुछ पता वता तो है नहीं, इतिहास कुछ जानते हैं नहीं। अब दो लोग है ना आकर के उनको पढ़ा देते हैं, अपना कुछ ज्ञान समझ लेते हैं, समझा लेते हैं और फिर अपना बना लेते हैं, अच्छा ये तो वैष्णव अपराध है। अरे गुरु क्या सिद्धांत दे रहा है आप वो तो स्वीकारो। और ये चैतन्य चैतामृत में लिखा हुआ है, कोई पर्सनल लेटर में नहीं लिखा हुआ है। जब वो फ्रस्ट्रेट हो गए किसी चीज से, श्रील प्रभुपाद किसी चीज से फ्रस्ट्रेट हो गए और वो लिख रहे हैं कि ये एकदम गड़बड़ चल रहा है, एकदम गलत चल रहा है। सपोज करें कोई आकर के कुछ ऐसा मंत्र का जाप कर रहा है, उनको लग रहा है एकदम गलत चल रहा है, मैं एक लेटर लिख दिया, कोई बात लिख दिया, कहीं पे किसी में लिख दिया, शास्त्र में लिखना हो तो शास्त्र में साफ साफ लिख रहा है। आदि लीला फिर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? दे हार्डली फॉलो एनी वैष्णवा रूल्स एंड रेगुलेशन। आदि लीला 8.22। ये जो नाम जप करते हैं, ये जो नाम बताया, निताई गौर राधे श्याम, है, उनको भागवतम के बारे में कुछ पता ही नहीं है और उनको कोई वैष्णवा रूल का फॉलो नहीं कर रहा है। सो सोच के देखिए, ये सब वैष्णव अपराध नहीं है, ठीक है, नहीं है। क्या वो लोग वैष्णव नहीं है क्या? श्रील प्रभुपाद ने तो बताया कोई कृष्णा का एक बार भी नाम जप लेगा तो हम उसे वैष्णव जान देंगे। ये तो नाम ही है ना, पूरा नाम ही जप रहे हैं ना, और कोई नाम है? निताई किसका नाम है? नित्यानंद प्रभु। गौर किसका नाम है? चैतन्य महाप्रभु। राधे श्याम, राधा राधा रानी महारानी, श्याम सुंदर है। भजा मतलब नाम जप रहे हैं। जप हरे कृष्णा हरे राम, ये भी नाम है। कोई एक बार भी कृष्णा का नाम जप लेता हम उसे क्या बोलते हैं? वैष्णव जानते हैं। ये वैष्णव अपराध हो गया, उनका निंदा कर रहे हैं। लोगों को पता नहीं, इसीलिए बोलते हैं गुरु निष्ठ बनिए। ये सब देखिए, वैष्णव अपराध क्या आपको समझ में भी नहीं है। लोगों को क्या समझ में आएगा? क्या कौन अपराधी है, कौन नहीं है, आपको क्या समझ में आएगा? क्या समझ में आएगा? अरे जो गुरु के प्रति अपराध कर रहा है, जो मूवमेंट के प्रति अपराध कर रहा है, जो चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपराध कर रहा है, वो अपराधी है कि जो अपराध को एक्सपोज कर रहा है। अपराध कहीं पे हो रहा है, कहीं पे गलत हो रहा है, हम उसको एक्सपोज कर रहे हैं, तो हम गलत हैं, है ना? जो अपराध कर रहा है वो सही है। ये क्या पता नहीं क्या सोच है। लोग आजकल इसी प्रकार का सोच बना करके अपना मनगढ़ंत बना लेते हैं कि हाँ, यही भक्ति है। कीजिए, कीजिए यही भक्ति है। अरे क्या भक्ति है?
भटका रहे हैं आप, ठीक है? मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, मैं साफ-साफ बोलता हूँ, मैं रेफ़रेंस से बात करता हूँ, मनगढ़ंत नहीं, ठीक है? यही है, वही। आप सोच के देखिए ना, एक-एक बात जो बात कर रहे हैं, सब कुछ रेफ़रेंस है कि नहीं? हैं? और लोग ज्ञान देने लग जाएगा वैष्णव का, हमको भी बहुत लोग ज्ञान देते हैं। गलत बात को एक्सपोज़ कर दीजिए, बोलते हैं वैष्णव अपराध हो जाएगा। अरे जो गलत कर रहा है वो गलत नहीं है। हम गलत के बाद ये सेम, ये वैसे है, कोई रेप कर रहा है तो गलत नहीं है। रेप के बारे में बात मत करो, गलत बात है। विक्टिम को बताया जाता है ये बात। जो विक्टिम होती है ना, जिसके साथ बुरा होता है, उसको ये बताया जाता है। जो गलत कर रहा है वो अपराधी नहीं है ना? जिसके साथ नाम बदनाम हो जाएगा, चुप रहे, किसी को कुछ मत बोलना। मेरे को बता दिया, अब किसी को नहीं बोलना, है ना? ये होता है। तो ये वैसे ही है, हम क्या बोलें? तो लोगों को शास्त्र पता नहीं होता है, शुद्धता को स्वीकार नहीं कर पाते, इसीलिए इस प्रकार से बातें करते हैं, ठीक है? तो ठीक है, जब वैष्णव अपराध लिखा हो तो वैष्णव अपराध समझिए, परंतु वैष्णव अपराध पे भी सबसे बड़ा क्या है? गुरु अपराध। तो गुरु के प्रति अपराध मत कीजिए, है ना? नहीं तो फिर सब खराब हो जाएगा, ठीक है? और गुरु के प्रति अपराध नहीं कर रहे हैं, तो आप डेफ़िनिटली अपराधी नहीं होंगे, अपराधी नहीं होंगे, ठीक है? हाँ, हाँ, कभी-कभी लग सकता है, जिनको लगता है लगते रहे। आप शास्त्रों का पालन कीजिए, गुरुनिष्ठ रहिए, क्योंकि क्या है ना, गुरु कृष्णा के अनुसार चल रहा है, तो आप अपने आप कृष्णा के अनुसार चल रहे हैं। ये ठीक वही है, पत्नी का धर्म। हाँ, तो पत्नी का धर्म क्या होता था कि पति का पालन करे, अब नहीं है। अब इस कली काल में उस प्रकार का धर्म का पालन कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। अगर पति-पत्नी दोनों ही वैष्णव हो, और वैष्णव भी आजकल क्या है ना, बोल देते हैं वैष्णव, वैष्णव भी क्या होता है, सच्चे गुरु के प्रति समर्पित होते नहीं है। कोई फेक गुरु के प्रति समर्पित। मैं कहता हूँ 2 अलग-अलग संप्रदाय के हो, परंतु दोनों एक सच्चा गुरु हो, तब भी जीवन शुद्धता से जिया जा सकता है। अच्छा तो यही होगा दोनों एक ही गुरु के प्रति समर्पित। परंतु अगर 2 अलग-अलग गुरु के प्रति भी समर्पित हों, तब भी शुद्धता से जीवन जिया जा सकता है। अगर सच में गुरु है तो। अब किसी को गुरु जान लिया, हैं? अब गुरु है ही नहीं, तो वो अपने ही गलत रास्ते चलेंगे। खुद ही गलत रास्ते चलेंगे। दूसरे को क्या सुधारेंगे? एक दूसरे में ही अंतर विरोध रहेगा। पति पत्नी की बात नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, दोनों ही नहीं मानेंगे। अभी सपोज कीजिए, कोई एक पति है, कोई एक पत्नी है। पति है जो श्रील प्रभुपाद की आज्ञा अनुसार चल रहा है। पत्नी है जो कोई ऐसे ही फेक गुरु को मान ले रही है। तो पति पत्नी में कभी बनेगा? बोले भगवत भक्त है दोनों, बनेगा? अरे जोर से खंडन करेगा पति पत्नी की बातों का। अब पत्नी बिकॉज़ गुरु के प्रति समर्पित है, वो बात नहीं मान पाएगी। अब भगवत भक्त भी होना बड़ा, उसमें भी हायर लेवल है। बस भगवत भक्त होने से भी काम नहीं चलता। सही गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, तो कोई 2 भगवत भक्त भी आपस में खुश नहीं रहेगा। हाँ, दोनों ही शुद्ध गुरु के प्रति समर्पित है, एकदम शुद्ध है। हाँ, अब ठीक है। बेस्ट ये है एक ही गुरु के प्रति समर्पित है, क्योंकि एक ही रास्ते पे चलेंगे, 2 अलग-अलग रास्ते नहीं चलेंगे। ठीक है, ये है। बहुत मुश्किल है ना? गृहस्थ जीवन जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब प्रिटेंडर, फेक, फॉल्स, झूठा, दिखावा, बहुत मुश्किल है, ठीक है? ये है। किसी का कोई जिज्ञासा तो नहीं था? आजकल माताएँ पुत्र को शास्त्र बताती हैं,
आजकल तो माताएँ पुत्र को शास्त्र बताती हैं, जो पुत्र सुनता नहीं। हाँ, पुत्र इसलिए नहीं सुनता क्योंकि माता ने पहले से सद्गुण में रखा नहीं, है ना? माता हमेशा सही का पालन करवाती नहीं है। पुत्र गलत का पालन करता है और माता बोलती है कोई बात नहीं। अरे! जब कोई कृष्णा की वाणी नहीं सुनता है, प्लीज़ कोई बुरा मत मानिए। बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ। एंड हो रहा है ना, एकदम नेट मिल रहा है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा हूँ, ज़ोर से लगेगा। कोई पुत्र, कोई पुत्री अगर कृष्णा की वाणी नहीं मानता है, तो ये सोच के रखिए कि आप असुर को घर में रखे हो। एक असुर को घर में रखे हो। क्यों ऐसा करना चाहते हैं जी? एक्चुअली में जो कृष्णा की बात नहीं मानता है, वो आसुरी गुण का है। मैं असुर बोल रहा हूँ तो आपको कोई ऑफेंड मत होइए। आसुरी गुण का है, जो कृष्णा की बात नहीं मानता। कृष्णा को नहीं जानता, कृष्णा की बातों का पालन करना चाहता, कृष्णा के आज्ञा अनुसार नहीं चलना चाहता, कृष्णा की बातें नहीं सुनना चाहता, वो कौन-सा गुण का हो? दैवीय गुण का। दैवीय और आसुरी गुण भगवत गीता में बताए गए। कोई भी सद्गुण है, बच्चे में कोई कोई भी सद्गुण है, वो कहाँ से आया है? सारा सद्गुण भगवान से आता है। भगवान की बातें नहीं सुनेंगे तो आसुरी नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? अब ठीक है, हो सकता है अभी आपका संरक्षण है, तो हो सकता है अभी पूर्ण रूप से आसुरी नहीं बने, धीरे-धीरे बन जाए। समर्पित नहीं है ना, उसको पता नहीं है कि हर बार कृष्णा की बात माननी है। कभी मौका मिलेगा तो असुर की बात भी मान लेगा, फिर आसुरी बन जाएगा, फिर करते रहिए। तो कृष्णा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रखिए, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है? हुँ। सबको कृष्णा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रखिए बच्चों, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। हाँ, कलयुग को ऐसे भी बताया गया है, पदम पदम च विपदम, हर पद पे विपदा है ना? हर एक कदम चल रहे हैं, विपदा है, ठीक है? तो विपदा से बचाने के लिए हाँ, हाँ, कौन बचाएगा? आप बचा लीजिएगा? नहीं, कृष्णा और कृष्णा की बातें ही बचाएँगी, ठीक है? तो विपदा से बचाने के लिए सभी को भगवत भक्त बना कर के रखिए ताकि आगे कोई कष्ट ना आए। भगवत भक्त नहीं होंगे तो कष्ट आएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। आई होप किन्हीं की कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई है तो आई मी चैट में कुछ भी लिख दें, बिल्कुल ले लेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।